गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। आज बात करूँगा होम बाउंड फिल्म की। होम बाउंड फिल्म कल ही आई है और ये अच्छी फिल्म है, गुड फिल्म। शुरू में यही कहूँगा, अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। अगर आप फिल्म के लगातार दर्शक रहे हैं, फिल्म के शौकीन रहे हैं, तो ये फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। और ये दोस्तों वैसे नीरज घेवन की फिल्म है, वो इसके निर्देशक हैं। और इसमें 3 लोग हैं जिनकी कहानी है। दरअसल ये 2 दोस्तों की कहानी है। इसमें एक मुस्लिम है और एक दलित है। मुस्लिम जो है शोएब, उसका किरदार ईशान खट्टर ने लिखा है, ईशान खट्टर ने किया है। और जो चंदन है, जो दलित है, उसका विशाल जेठवा ने किया है। और फिर इसमें जानवी कपूर हैं। तो इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है, ये समाज में, आज के हिंदुस्तान में या किसी भी देश में जो कुछ लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, यानी एक तरह से सामाजिक रूप से उनको जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होने दिया जाता है। और ऐसा कई वजहों से होता है। ये धर्म के नाम पर भी होता है, संप्रदाय के नाम पर भी होता है, जाति के नाम पर भी होता है, रेस के नाम पर भी होता है। तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है। और इसमें जो दोनों दोस्त हैं, दोनों नौजवान हैं, जो चंदन हैं और जो शोएब है, वो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। और क्या क्या होता है उनके जीवन में, और वो कैसे अपनी जाति की वजह से या अपने धर्म की वजह से या अपने कम्युनिटी की वजह से कैसे उनको पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये हो रहा है, समाज में हो रहा है। और ये आज के हिंदुस्तान की कहानी भी है ये, लेकिन ये किसी देश में भी हो सकती है, क्योंकि जो सोशल इंक्लूज़न है पूरी दुनिया में है। बाहर हम पूरी दुनिया की बात न करें तो हिंदुस्तान में जो अभी जो हो रहा है उसको ये दिखाती है फिल्म। और बहुत प्यारे लगे हैं दोनों, ईशान खट्टर भी और जेठवा भी। और एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है नीरज घेवन ने, धर्मा प्रोडक्शन उसके पीछे है, तो इसके लिए उनकी तारीफ़ करनी होगी। 2 बातें मैं चलते चलते और बता दूं कि ये जो फिल्म है, इसका जो मूल आइडिया है, मूल विचार जो है इसका, वो एक बशारत पीर नाम के एक भारतीय पत्रकार और लेखक हैं, कश्मीरी मूल के हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में जब वो ओपिनियन एडिटर थे, तो उन्होंने एक लेख लिखा था। उसमें कोविड का काल चल रहा था हिंदुस्तान, और कोविड के काल में भी आपको याद होगा कई तरह से सोशल इंक्लूजन थे। कई बड़े शहरों से वे लोग अपने घर भागने पर मजबूर हुए थे, जो बड़े शहरों में अपनी जगह, खाना पीना जिनके लिए मुश्किल हो गया था रहना। तो ऐसे ही लोगों की कहानी है। तो कोविड की याद भी इसको देखते हुए आएगी कि कैसे कोविड के काल में, कोविड के ज़माने में सोशल इंक्लूज़न जो है वो आर्थिक वजहों से भी बढ़ गया था। क्योंकि बड़े शहरों में जो छोटे शहरों के गाँव से गए हुए लोग थे, वो न किराया दे पा रहे थे, न एक कमरे में, मतलब आशंका थी कि कोविड से कहीं कोविड न हो जाए। फिर वो सड़कों पर चले गए, लौटने में बड़ी परेशानियाँ हुई उनको। तो उसकी भी आपको इसमें स्मृतियाँ मिलेंगी। ये एक ऐसी फिल्म है, इसलिए मैं इसको भारत के, मौजूदा भारत के का जो सोशल हिस्ट्री रहा है उसके ख्याल से भी एक अच्छी फिल्म मानता हूँ। दूसरी फिल्म जो है ऑस्कर में भेजी जा रही है। ऑस्कर के लिए जो भारत के जो 2026 में जो यहाँ से गई है, उसमें होम बाउंड फिल्म भी है। और ये भी एक अच्छी बात है। अब इसको ऑस्कर में कहीं जगह मिलती है, नहीं मिलती है, वो अलग बात है, पर भेजी जा रही है क्योंकि ये सच में ऐसी फिल्म है। और सिर्फ विषय के ख्याल से ही नहीं अच्छी है। कई बार होता है कि विषय के ख्याल से फिल्म अच्छी होती है, लेकिन क्राफ्ट जो होता है या जो आर्ट है सिनेमा का, उसमें नहीं होता है। तो इसमें आर्ट भी है, कला भी है। सिनेमाटोग्राफी देखें आप, इमोशंस देखें आप, कैरेक्टराइजेशन देखें आप, म्यूजिक है, साउंड है, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत आपको दिल के अंदर से जाकर गहरे में छूते हैं। ये फिल्म उस लिहाज से भी अच्छी है, इसलिए ऑस्कर में भेजे जाने लायक है। और कुछ लोग ये अब आरोप लगाते ही रहते हैं कि इस तरह की फिल्म जिसमें भारत की नकारात्मक छवि दिखती है। तो ऑस्कर में ऐसा नहीं होता कि जो दूसरी जगहों की फिल्में जाती हैं और वो बहुत उन देशों की बहुत अच्छी तस्वीर दिखाती हैं। आप किसी भी फिल्म का नाम लीजिए, आपको अगर आप उस लिहाज से देखेंगे, सिर्फ नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगेगा कि अरे किसी अमेरिका के द्वारा जो भेजी गई फिल्म है, या इसमें जो ये
किसी और देश के द्वारा जो भेजी गई फिल्म है उसमें उस देश की छवि अच्छी नहीं बन रही है। ये एक अलग मसला ये है लेकिन अलग मसला है। लेकिन मूल मुद्दा फिल्म का क्या है? मूल मुद्दा जो फिल्म है एन आर्ट फॉर्म, वो ह्यूमन सिचुएशन को दिखाती है। वो किसी भी देश में किसी सरहद के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो बहुत सी ऐसी फिल्में आती हैं, कई बार हम ऐसी भारतीय फिल्में देखते हैं जहाँ विदेशों में जो है सो भारतीय मूल के लोगों के साथ जो है एक्सक्लूड किया जाता है, उनके खिलाफ बहुत सी बातें की जाती हैं, उनको कई तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ये भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लैंड के या अमेरिका में जो नकारात्मक छवि दिखाते हैं, इसलिए एक ऐसा हो रहा है जब समाज में होता है किसी भी स्तर पर, और कोई भी समाज सोशल कन्फ्लिक्ट से अलग नहीं होता है। हर देश में, हर समाज में, हर जो सोसाइटी है कि इवन रिलीजियस कम्युनिटी में भी कई तरह के सोशल एक्सक्लूजन होते हैं। तो उनको दिखाने में आपको क्या दिक्कत है? आखिर फिल्म का काम, कला का काम, साहित्य का काम यही तो है कि समाज में जो हो रहा है उसको दिखाएं। बहरहाल ऐसा मुद्दे हैं। कुल मुद्दा फिर बात वही समझ में आ जाती है, वहीं पहुंच जाती है कि होम ग्राउंड जो फिल्म है वो कैसी है। फिर से मैं कहूँगा आखिर में बहुत अच्छी है। अगर आपने देख ली हो, क्योंकि ये फिल्म कल ही आ गई थी, तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।